हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर 5 लेकर आया हूँ। केसी सिन्हा बुक का 10th क्लास लेक्चर 5 आज होगा हम लोगों का। ध्यान दीजिए यहाँ पे। केसी सिन्हा क्लास 10th लेक्चर 5, या इसको बोल दे पार्ट 5। देखिए, इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 देखेंगे, या बोले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 देख चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 5 देखने वाले हैं। केसी सिन्हा क्लास 10th का लेक्चर 5 एक्सरसाइज 3.1 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 3 हमारा 1 चल रहा है। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आगे हम वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 को देख रहे थे। उसमें का हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग टाइप 1 का 6 उसमें प्रॉब्लम दिए गए हैं। जो टाइप 1 है हमारा, उसमें 6 प्रॉब्लम दिए गए हैं। हम सबको सॉल्व कर चुके हैं। आज देखिए हमारा, आज हम लोग 7 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टाइप 2 पढ़ना है हमको। एक्सरसाइज 3.1 केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ लेक्चर 5 चल रहा है आज हमारा। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे होंगे, कृपया आप लोग उसको देख लें। उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में बोला जा रहा है, दी गई संख्या रैखिक समीकरण युग्म का हल है या नहीं की जांच पर आधारित प्रश्न। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला जा रहा है कि जांच करे कि x और y, जांच करे कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 24 = 0 के हल हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है, एक नंबर में x बराबर 0, y बराबर 8 दिया गया है। फिर यहाँ पे हमको 2 नंबर में दिया गया है x बराबर -6, y बराबर 0 दिया गया है। फिर यहाँ पे 3 नंबर में हमको दिया गया है x बराबर 1 और y बराबर -2। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आज हम लोग लेक्चर 5 लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें क्या पढ़ना है हमको? 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है कि जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण इतने के हल हैं। तो क्वेश्चन 1 में दिया गया है 7 का 1 में x बराबर 0, y बराबर 8, x बराबर -6, y बराबर 0। 3 नंबर में x बराबर 1, y बराबर -2। देखिए, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण इतना के हल हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो x बराबर 0 दिया है, y बराबर 8 दिया है, ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर 0 बराबर 0 आ जाएगा तो लिख देंगे समीकरण के हल है, अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। इसको मान लीजिए कि माना कि 4x
-3y प्लस 24 बराबर 0। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट कीजिए यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे पुट x बराबर 0 y बराबर 8। अब इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 8 पुट करेंगे। आइए करते हैं हम लोग। तो 4x की जगह पर 0 हो गया, -3 y की जगह पे 8 हो गया, +2 बराबर 0। 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर -3 को 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। और प्लस यहाँ पे हमको 24 मिलेगा बराबर 0। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, कट जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 बराबर 0 आ गया। देखिए 0 बराबर 0 आ गया तो हम लोग इसको लिखेंगे, चूँकि x बराबर 0 कमा y बराबर 8 समीकरण (4x - 3y) प्लस 24 बराबर 0 का हल है, देखिए ध्यान दीजिए। फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण इतना के हल हैं। तो क्वेश्चन 1 में दिया गया x बराबर 0 y बराबर 8। तो x बराबर जो 0 दिया गया है, y बराबर 8 दिया गया है, इसको हम ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर 0 बराबर 0 आ गया तो उसका हल है और नहीं आया तो हल नहीं है। जब हम यहाँ पे पुट किए हैं तो 0 बराबर 0 आ गया है तो लिख दिया x बराबर 0 और y बराबर 8 समीकरण इतना का हल है, क्योंकि 0 बराबर 0 आ गया है। देखिए मैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर दिया। आप लोग के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अपने से। और उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर हमसे बोलिएगा, मैं फिर उसको बना दूंगा। आइए हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं, 7 का 3 नंबर। आइए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना कि यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले 1 नंबर को मैं सॉल्व कर दिया, 2 नंबर आपको बनाना है। फिर मैं 3 नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लेना है जो इक्वेशन दिया है, माना कि 4x - 3y प्लस 24 बराबर 0। फिर यहाँ पे पुट करना है, इस बार पुट करना है x बराबर 1 और y बराबर -2। पुट कीजिए इसमें, तो 4 गुने 1 हो जाएगा, x की जगह 1 है, -3 y की जगह -2 है, प्लस 24 बराबर 0। तो 4 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 24 बराबर 0। 24 34 34 आ गया। 34 जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0 बराबर 0 नहीं मिला तो ये हल नहीं होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि x बराबर 1 कमा y बराबर 2 समीकरण 4x - 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल नहीं है। आइए मैं फिर से इस बात को आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आज हम लोग केसी सिन्हा क्लास 10 लेक्चर 5 देख रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा है, तो बाबू 3.1 है। यहाँ पे टाइप 2 देख रहे हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जांच करें कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण इतना के हल हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया गया ये, 2 में ये दिया गया है, 3 में ये। तो यहाँ जो दिया गया x बराबर 0 y बराबर 8, जो इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है इसमें ले जाके इसको पुट कर देना है। अगर 0 बराबर 0 आ जाएगा तो उसका हल है, और 0 बराबर 0 नहीं आएगा तो हल नहीं है। दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे पुट करने के बाद तो हल हो जाएंगे, और अगर बराबर नहीं है तो हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान लिए कि माना कि 4x - 3y प्लस 24 बराबर 0 है। पुट x बराबर 0 y बराबर 8। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 8 पुट करेंगे। 4 x की जगह 0 रख दिया हम लोग, माइनस है तो माइनस आ गया, 3 है तो 3 आ गया, y की जगह 8 है तो 8 रख दिया, फिर 24 है तो 24। 4 को 0 से गुना किया 0 मिला, 8 को 3 से करूँगा, माइनस में तो 24 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 24 हो जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, 0 बराबर 0 आ गया। मैं क्या बोला था सॉरी, मैं बोला था पुट कीजिएगा, अगर दोनों आपस में बराबर आ जाए
तो दोनों बराबर आ गए हैं यहाँ पे, 0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, चूंकि x बराबर 0 और y बराबर 8 समीकरण इतना का हल है। फिर मैं 2 नंबर आपके लिए छोड़ दिया कि आप लोग इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। फिर 3 नंबर पे मैं आया, यहाँ दिया गया x बराबर 1 y बराबर -2, तो इस वैल्यू को ले जाकर हमको इसमें पुट करना है। तो मैं देखिए मैं पुट किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ 34 मिल गया और यहाँ पे 0, तो 34 0 के बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं आए हैं, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 2 समीकरण इतना के हल नहीं है। बराबर आ जाएंगे तो हल हो जाएंगे, बराबर अगर नहीं आएंगे तो हल नहीं होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए x और y का वैल्यू दिया गया है और साथ में एक समीकरण दिया गया है, तो उस समीकरण में हमको x और y की वैल्यू को ले जाके उसमें पुट कर देना है। अगर पुट करने के बाद LHS और RHS दोनों सेम आ जाते हैं तो हमारा हल हो जाएंगे। पुट करने के बाद अगर LHS और RHS बराबर नहीं आते हैं तो हमारा हल नहीं होगा। तो पहला में 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS आ गया तो हल हो जाएंगे, का हल है लिख दिया मैं। यहाँ LHS में कुछ और है और RHS में कुछ और है, मतलब आपस में बराबर नहीं है, तो मैं क्या लिख दिया, इतना का हल नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चालू कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, नोट कीजिए। मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चले मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में 6 क्वेश्चन दिया गया है, पहला मैं सॉल्व कर दिया, दूसरा आप लोग के लिए छोड़ दिया, तीसरा मैं सॉल्व कर दिया। फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए हम लोग 7 के 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया x बराबर -3 और y बराबर 4। फिर यहाँ 7 के 5 में दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर -2। 7 का 6 में दिया गया है आपको x बराबर -4 y बराबर 2। आइए जल्दी से हम लोग इसको चेक करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या दिया गया था, यहाँ पे मानेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे और मानेंगे कि माना कि 4x - 3y + 24 बराबर 0। हमें क्या बोला था, यहाँ से x का वैल्यू उठाइए, इसमें पुट कीजिए, y के वैल्यू इसमें यहाँ से उठाइए, इसमें पुट कीजिए यहाँ पे। तो 4 गुने -3 4 गुने -3 -3 × 4 + 24 बराबर 0। अब देखिए 4 को -3 से कीजिए तो -12, फिर -12 अब +24 = 0 हो गया। -24 अब +24 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए 0 बराबर 0 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि x बराबर -3, y बराबर 4, समीकरण कौन सा समीकरण है, तो 4x - 3y + 24 का एक हल है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी मान लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे माना कि कौन सा इक्वेशन दिया गया है, 4x - 3y + 24 बराबर 0 है। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। कीजिए यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा, फिर -3 × y के वैल्यू -2 है +24 बराबर 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ y है वहाँ -2 पुट कर दिया। 4 को 1 से गुना करूँगा तो 4 मिलेगा, -1 प्लस 3 दूना के 6 अब +24 बराबर 0। 24 और 34 बराबर 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 34 0 के बराबर नहीं ना होगा। देखिए LHS कुछ और आया और RHS कुछ और आया, तो दोनों आपस में ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, चूँकि x बराबर 1 कमा y बराबर -2 समीकरण
4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल नहीं है, हल नहीं है। देखिए कब हल होगा, जब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे 34 आ रहा है LHS में और RHS में 0 आ रहा है, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हल नहीं है। यहाँ पे 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS आ गया, इसीलिए ये हल हैं। आइए 3 नंबर को देखते हैं। मानेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पर सबसे पहले, फिर मानेंगे कि माना कि क्या इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, तो 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू -4 लेना है और y का वैल्यू 2 लेना है। इसमें पुट कीजिए तो 4 गुने -4 -3 गुने 2 प्लस 24 बराबर 0, -16 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। यहाँ पे 24 बराबर 0, यहाँ पे -22 मिल रहा है और प्लस 24 बराबर 0, 2 बराबर 0, मतलब 2 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूँकि x बराबर -4 कमा y बराबर 2, समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल नहीं है, हल नहीं है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक समीकरण दिया गया है आपको और x और y के वैल्यू दिए गए हैं। तो उस समीकरण में x का वैल्यू पुट करना है और y के वैल्यू को पुट करना है। अगर LHS बराबर RHS आ जाए, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हल है। अगर LHS बराबर RHS नहीं आए, कहने का मतलब यह है सॉल्व करने के बाद दोनों आपस में बराबर नहीं आए तो क्या हो जाएंगे, वो हल नहीं होंगे। तो जब मैं सॉल्व किया तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब दोनों बराबर हो गए, तो हल है। यहाँ बराबर दोनों नहीं आए हैं तो हल नहीं है, यहाँ भी दोनों बराबर नहीं आए हैं तो हल नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से, बिना टाइम गंवाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, मैं रफ करता हूँ इधर से, तब तक नोट कीजिए जल्दी जल्दी उसको आप लोग। देखिए इसको जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं है 2 बार देखिएगा इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिए इसको। जहाँ पे समझ में नहीं आए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कहीं पे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरा तो उम्मीद है, मेरा प्रयास है कि आपको मैं अपना बेस्ट दे चुकूँ, अच्छा से अच्छा अपना दे सकूँ, और प्रयास मेरा हरदम यही रहता है। आप लोग भी अच्छा से पढ़ाई कीजिए। कहीं पे अगर समझ में नहीं आता तो हमसे पूछिए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपको बताऊँगा। 10 बार पूछिएगा, 20 बार पूछिएगा, 1000 बार पूछिएगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपको मैं मैथ सिखाना चाहता हूँ और ये मेरा चैलेंज है। सिर्फ मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए आप, मैं आपको अच्छा से अच्छा थ्योरी दूंगा, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण फाइव एक्स माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 रैखिक समीकरण, इंग्लिश में इसका होता है लीनियर इक्वेशन, बराबर 0 के आलेख पर है। आलेख पर है। इसमें दिया गया है 1 नंबर में a माइनस 6,0, 2 नंबर में दिया गया आपको b 0,10, फिर 3 नंबर में दिया गया है c 3,-5, फिर 4 में दिया गया है d 4,2, फिर 5 में दिया गया है आपको e -9,5। देखिए 7 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन किए, ये भी सेम क्वेश्चन है,
वहाँ लिखा था x का वैल्यू और y का वैल्यू, और यहाँ पे लिखा है -6,0। तो देखिए कभी भी एक बात याद रखिएगा, पहले x का वैल्यू होता है फिर y का वैल्यू होता है, पहले x का वैल्यू होता है फिर y का वैल्यू होता है। मान लीजिए आपको कहीं पे लिखा हुआ है 6,5, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा, ये जो है पहला वाला x का वैल्यू हो जाएगा, ये बाद वाला y का वैल्यू हो जाएगा। पहले हम लोग x के वैल्यू को लिखते हैं और उसके बाद y के वैल्यू को लिखते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 10,100, तो इसमें x का वैल्यू आपसे पूछेंगे क्या होगा बता दीजिए हमको, तो x का वैल्यू बोलिएगा सर ये हो जाएगा, और y का वैल्यू ये हो जाएगा। जो पहले रहता है उसको x का वैल्यू बोलते हैं, जो बाद में रहता है उसको y का वैल्यू बोलते हैं। बोलेंगे यहाँ पे 100,1000 लिखा हुआ है, पूछूंगा आपसे कि x का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये होगा, और ये y का वैल्यू हो जाएगा। मैं देखिए फिर से बता देता हूँ, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y, तो इसमें पहचानना होगा आपको, तो क्या बोलेगा सर ये x का वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा, ये x का वैल्यू होगा, ये y का। तो x वाले को हम लोग पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में। मैं इसको रफ करता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था ये। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण इतना बराबर 0 के आलेख पर हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको इसमें डायरेक्ट नहीं वैल्यू दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोला, जो पहले रहता है वो x का वैल्यू रहता है और जो बाद में रहता है y का वैल्यू रहता है। तो मान सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ से लिखिए कि माना कि x बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। पहले x का वैल्यू होता है फिर y का, तो x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन दिया गया है वहाँ पे 5x, चूँकि 5x - 3y प्लस 24 बराबर 0 है। अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, जो पहले क्वेश्चन में किए थे वही काम करना है हमको इसमें भी, सिर्फ यहाँ पे घुमा के पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे x और y का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, आपको पहचानना है। तो पहले x होता है फिर y होता है, तो x का वैल्यू मैंने -6 मान लिया, फिर y का वैल्यू 0 मान लिया। अब जो इक्वेशन दिया गया है उसमें पुट कर देंगे, तो 5 × -6 - 3 × 0 प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ हो गया -30 -0 प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ -6 बराबर 0 आ गया, मतलब -6 बराबर नहीं है 0 के, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिख देंगे कि चूँकि बिंदु कौन सा बिंदु हम लोग लिए हैं, a -6, 0 रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण 5x - 3y प्लस 24 बराबर 0 के आलेख पर नहीं है। यही हमारा आंसर है। देखिए यही ना पूछ रहा है कि जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर है। तो जो वैल्यू है ना, इसको ले जाकर हमको इसमें पुट कर देना है। अगर दोनों का बराबर वैल्यू आ गया, सेम आ गया, LHS बराबर RHS हो गया, तो लिखेंगे बिंदु उसके आलेख पर है, और नहीं आएगा तो बिंदु उसके आलेख पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु लिखा हूँ a -6, 0 रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ गया है। देखिए मैं 1 नंबर बना दिया, और मैं आप लोग 2 नंबर बनाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बनाए इसको। मैं 1 बना दिया, आप 2 बनाइए, 3 बनाइए और 5 बनाइए। मैं 4 को बना के देता हूँ आपको, मैं 4 नंबर सॉल्व कर देता हूँ। 8 का 1 बना दिया मैं, 2 आप लोग बनाइएगा, 3 आप लोग बनाइएगा, 4 मैं बना देता हूँ, फिर 5 आप लोग बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा था। इसमें कोई भी अलग कंसेप्ट रहता है तो मैं खुद से सॉल्व करके देता आपको, लेकिन यहाँ पे सब एक ही जैसा है। तो आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बनता है उसके बावजूद भी तो बोलिए, मैं आपको बताऊँगा। कमेंट करके बताइएगा सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, या पर्सनली आप हमको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9097454732। देखिए फिर सुन लीजिए, 9097454732। आप लोग इस पर हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और डाउट जो भी हो पूछ सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए मैं 1 नंबर सॉल्व कर दिया, 2 आप बनाइएगा, 3 आप बनाइएगा, 4 मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 में क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन 8 का 4। मानेंगे कि माना कि x बराबर 4
और वाई बराबर 2। क्यों मानेंगे? क्योंकि मैं बताया था पहले एक्स का वैल्यू होता है फिर वाई का वैल्यू होता है, तो एक्स का वैल्यू 4 हो गया, वाई का वैल्यू 2 हो गया। अब समीकरण कौन सा दिया गया है? चूँकि 5x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 दिया गया है। अब इसमें एक्स का वैल्यू पुट कीजिए और वाई का वैल्यू पुट कीजिए, तो 5 गुने 4 अब 3 गुने 2 अब प्लस 24 बराबर 0, तो 20 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 अब प्लस 24 बराबर 0। इसको आपस में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 44 हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे भी बराबर नहीं है, 38 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी लिख देंगे, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे चूँकि बिंदु D 4,2 रैखिक समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। चलिए आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माना कि x बराबर -9 हो जाएगा और y के वैल्यू 5 लेना है। चूँकि समीकरण कौन सा दिया गया है? 5x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे x का वैल्यू -9 हो जाएगा, -3 y के वैल्यू 5 हो जाएगा प्लस 24 इज इक्वल टू 0, 45 हो जाएगा, -45 माइनस 15 प्लस 24 बराबर 0। फिर हो जाएगा 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और प्लस 24 बराबर 0। यहाँ कितना बचेगा? -36 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी यही बात लिखेंगे चूँकि बिंदु E -9,5 रैखिक समीकरण के आलेख पर नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं आया है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, तो तक मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। 3.1 का हम लोग 8 नंबर देख रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बना के दे दिया। 8 में 8 का 1 बना दिया, 8 का मैं 3 बना दिया, सॉरी 8 का मैं 4 बना दिया, 8 का 5 बना दिया। अब बाकी जो है आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा आगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? 7 नंबर और 8 नंबर सेम क्वेश्चन है, मैं 7 बना दिया आपको, सेम वैसा ही 8 नंबर है, सिर्फ यहाँ पे -6,0 दिया हुआ है। तो मैं बोला पहले x का वैल्यू होता है फिर y का वैल्यू होता है, तो सबसे पहले आप लोग x का वैल्यू कितना -6 मान लिए यहाँ पे कि x का वैल्यू -6 है, फिर y का वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैंने इसको रखा, यहाँ पे -6 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब यह है LHS में कुछ और आ रहा है और RHS में कुछ और आ रहा है, इसलिए लिखे हैं बिंदु A -6,0 रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर नहीं है। यहाँ भी बराबर नहीं है, इसलिए लिखे हैं बिंदु D 4,2 रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर नहीं है। वहाँ भी बराबर नहीं है तो वहाँ भी आलेख पर नहीं है। आइए इसको रफ कर देते हैं हम लोग। आइए हम लोग 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप 3 है हमारा, ये टाइप 3 हो जाएगा। टाइप 3 हो गया हमारा। इसमें बोला है रैखिक समीकरण युग्म के आलेखीय हल पर प्रश्न। कहने का मतलब यह है अब आपको आलेख के बारे में जानना है। आलेख के ऊपर प्रश्न दिया गया, अब आप आलेख बनाना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है,
9 नंबर में हमसे बोला जा रहा है कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करें। देखिए क्या दिया गया है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। और इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, 5-6 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपने दिमाग को जोड़ दीजिए और याद कीजिए। जैसे ही यहाँ पे अद्वितीय हल की बात हो रही हो, अद्वितीय हल का आपके माइंड में कुछ बात आ जाना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए हम क्या कंडीशन बताए थे बाबू पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो किए हैं सिर्फ उसमें थ्योरी ही हुआ है, बारीकी से उस बात को मैं समझाया हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हूँ। वहाँ पे बारीकी से उस बात को मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि अद्वितीय सोल्यूशन कब होगा, कोई सोल्यूशन कब नहीं होगा और नॉन सोल्यूशन कब होगा। कहने का मतलब यह है, वहाँ पे 3 कंडीशन हम पढ़ा चुके हैं कि अद्वितीय सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, कोई हल नहीं होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, बहुत सारे हल होंगे उनके लिए क्या कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे अद्वितीय सोल्यूशन की बात हो रही है। तो आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ, फिर एक बार आपको बता देता हूँ अद्वितीय सोल्यूशन क्या होता है। और कंडीशन दिया है आपको a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय सोल्यूशन, अद्वितीय हल हो जाएगा ये। मैं इस बात को चिल्ला के बोला हूँ, बहुत बार समझाया हूँ, कम से कम इसको 10 बार मैं बोल चुका हूँ। देखिए कंडीशन को याद कीजिए बाबू, a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 का तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा अद्वितीय हल हो जाता है। इंग्लिश में बोले तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल इसका एक ही हल पॉसिबल है। यूनिक कहने का मतलब एक, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। केवल और केवल एक हल पॉसिबल होगा, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। केवल और केवल एक हल संभव होगा, एक हल संभव होगा। देखिए मैं आपको याद दिला दीजिए यहाँ पे कि अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 को, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, अद्वितीय हल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। केवल और केवल एक हल ही संभव होगा इसका। तो इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर मैं आगे क्वेश्चन को बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको रफ कर लीजिएगा, सॉरी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि ये टाइम का अभाव है इसलिए हम यहाँ पे जल्दी से इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। तो 9 का आपको 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि 3x + y = 2 और 6x + 2y = 1 दिया गया है। देखिए यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो, सबसे पहले चेक करना है कि उसका अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल हो जाएगा तभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही ना बोला जा रहा है कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। तो चेक कीजिए है कि नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर 2 हो जाएगा। इसको a1 बोलते हैं, b1 बोलते हैं, इसको c1 भी बोलते हैं। फिर नीचे वाले को a2 b2 c2 बोलते हैं। तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो 6, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर ध्यान दीजिए एक बार, ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, a2 होता है, b2 होता है, c2 होता है। तो a1 का वैल्यू क्या है 3 है
अब B1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है ना, तो 1 लिख दिया। C1 का वैल्यू 2 हो गया, फिर A2 B2 C2, तो 6 2 1। फिर यहाँ पे आप इसको चेक कीजिए, आइए यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, A1/A2 हम लोग निकालते हैं, A1/A2 निकालिए यहाँ पे। तो A1 का वैल्यू कितना है, 3 है, A2 का वैल्यू क्या है, 6 है, तो कटाएंगे इसको क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे B1/B2 हम लोग निकालेंगे, B1/B2। तो B1 का वैल्यू क्या है जी, 1 है, अब B2 का वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ ध्यान से देखिए, A1/A2 बराबर आ गया यहाँ B1/B2 के, चूँकि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 के, यहाँ C1/C2 निकालिए तो क्या आता है, देखते हैं। C1/C2 निकालिएगा यहाँ तो क्या आ जाएगा, 2/1। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में होता है हमारा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे लाना था अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, लेकिन यहाँ पे तो देखिए A1/A2 1/2 बराबर आ गया यहाँ पे 1/2 के, फिर बराबर नहीं है 2/1 के। यहाँ पे A1/A2 बराबर आ गया है B1/B2 के, तो इस कंडीशन में तो हमारा अद्वितीय हल नहीं होगा। यहाँ पे आ गया कोई हल नहीं होगा, तो हम लोग इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तब इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। जब अद्वितीय आएगा तभी करना है, और दूसरा कोई सोल्यूशन है तो नहीं करना है। तो इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है हमको, क्योंकि यहाँ तो कोई हल नहीं आ गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग अब। आइए 9 का 2 देखते हैं हम लोग, 9 का 2 देखते हैं यहाँ पे बाबू। 2x - 3y + 13 बराबर 0 दिया गया है। फिर दिया गया आपको कि 3x - 2y + 12 बराबर 0 दिया गया है यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। लिख दीजिए यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर B1 का वैल्यू क्या है, -3 है, C1 का वैल्यू क्या है, तो 13 है। मैं बोला था नहीं, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है। तो देखिए A1 का वैल्यू +2 है, B1 का वैल्यू -3 है, लिख दिया। C1 का वैल्यू 13 है, लिख दिया। फिर A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 3 है। अब B2 का वैल्यू क्या है, तो -2 है। देखिए B2 का वैल्यू -2 है यहाँ पे, और C2 का वैल्यू 12 है। इसको A1 बोलते हैं, B1 बोलते हैं, C1 बोलते हैं। तो 2 - 3 13 हो गया। इसको A2 B2 C2 बोलते हैं। तो A2 का वैल्यू 3 हो गया, B2 का वैल्यू -2 हो गया, C2 का वैल्यू 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, निकालना है सबसे पहले A1/A2 निकालिए यहाँ पे, A1/A2। तो A1 का वैल्यू 2 रख दिया यहाँ पे, और A2 का वैल्यू 3 रख दिया। फिर निकालना है B1/B2। तो B1 का वैल्यू क्या दिख रहा है इसमें, -3। और फिर B2 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, -2। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3/2। देखिए यहाँ पे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ध्यान दीजिए यहाँ पे A1/A2 का वैल्यू रखिए यहाँ पे, कितना आया है, 2/3 आया है यहाँ पे। A1/A2 का वैल्यू कितना, 2/3 आया है यहाँ पे। देखिए यही ना हमारा A1/A2 है, इसका वैल्यू कितना है, 2/3। तो यहाँ पे रख देंगे इसके जगह पर। फिर देखिए ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के, 3/2 है। इस B1/B2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, B1/B2 का वैल्यू कितना है, 3/2। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये 2/3 है, ये 3/2 है। तो इस पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल यही ना होता है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो इसका कंडीशन में क्या होता है, हमारा अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल है। यहाँ पे हमारा अद्वितीय हल आ गया। तो जब अद्वितीय हल आ गया तो हमको इसका आलेख बना के दिखाना पड़ेगा, हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो, अद्वितीय आ गया यहाँ पे, अद्वितीय हो तो इन्हें आलेख विधि से हल करें, आलेख विधि से इनको हल करना पड़ेगा। हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे तो उसमें अद्वितीय हल नहीं आया था, इसीलिए हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ किए, वहाँ पे आलेख नहीं बनाए। लेकिन यहाँ पे तो अद्वितीय आ गया, अद्वितीय आ गया, तो हमको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ेंगे। आप लोग नोट कीजिए उसको, फिर मैं ग्राफ की ओर बढ़ता हूँ।
देखिए मैं इसको रब कर दूँ, हम ग्राफ देखेंगे इसका आप, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय हल आ गया है। अद्वितीय हल आ गया तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इसका। यहाँ पे अद्वितीय हल आ गया है तो हमको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आलेख को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए हमको इक्वेशन क्या दिया था, पहला इक्वेशन है 3x + y = 2 है, सॉरी 9 का 2 न बना रहे थे, 9 का 2, तो यहाँ पे दिया गया था 2x - 3y + 13 = 0। ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थ्री एक्स माइनस 2y + 12 = 0 है। 3x - 2y + 12 = 0 दिख रहा है ये बाबू, मैं जो लिखा हूँ दिख रहा है उसमें? चलिए दिख रहा है, अच्छी बात है। आइए देखिए हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो 2 इक्वेशन तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन। अब हमको मान सारणी निकालना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मान सारणी निकालना पड़ता है, तभी ना हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 2 इक्वेशन मेरे पास हैं तो हम उसको सॉल्व करके मान सारणी निकालेंगे दोनों को, और दोनों को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर देंगे, मेरा ग्राफ बन जाएगा। आइए हम लोग निकालते हैं यहाँ से। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x = 3y - 13। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, 2x को यहाँ छोड़ दिया, बराबर है तो बराबर, ये देखिए माइनस में है तो इधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस वाला गया तो माइनस हो गया। अब ये गुना में है तो ये बाटा में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y - 13 बाटा में 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे पुट y का, y बराबर हम 0 लेते हैं, y बराबर 0 पर। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, y बराबर 0 पर। y बराबर 0 पर लिखने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ y होगा इक्वेशन में हमको वहाँ पे 0 पुट करना है। तो पुट कीजिए, तो इस बार क्या हो जाएगा 3 गुने, सॉरी हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, y की वैल्यू हम 1 रखते हैं यहाँ पे। तो 3 × 1 - 13 बाटा में 2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा x बराबर 3 - 13 बाटा में 2, मतलब हो गया x बराबर -10 /2, तो -5 मिल गया। x का वैल्यू क्या आ गया दोस्त, -5 आ गया। मैं जब y का वैल्यू 1 लिया तो x क्या मिल गया -5, y को ले जाके इसमें पुट कर दिया तो हमको आ गया -5 आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 पुट कीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो x बराबर जहाँ जहाँ y वहाँ 2 पुट कीजिए, 3 × 2 - 13 बाटा में 2 आ गया, 3 दूना 6 - 13 बाटा में 2, तो हो गया -7/2, तो -3 पॉइंट समथिंग 5 मान लीजिए इसको, 7 में भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 3.3 हो जाएगा यहाँ पे -3.3। देखिए कम से कम हमको 2 वैल्यू पुट करके देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, कम से कम 2 वैल्यू निकालना है। भाई इसका मान सारणी लिखते हैं हम लोग, इसका हम लोग मान सारणी बनाते हैं यहाँ पे। जब मान सारणी यहाँ पे बनाइएगा तो 2 बॉक्स बना देना है, एक में x को रखना है, एक में y को, एक में रहेगा मेरा x, एक में y। देखिए जब y का वैल्यू 1 है तो x कितना है -5 है, लिख दीजिए यहाँ पे। जब y का वैल्यू 2 है तो x कितना है -3.3 आ रहा है। ध्यान दीजिए कहने का क्या मतलब है, जब बोल रहा है y कि मैं 1 हूँ, y 1 हूँ, तो x क्या बोल रहा है मैं -5 हूँ, -5 हूँ। जब y बोल रहा है कि मैं 2 हूँ तो x क्या बोल रहा है -3.3 हूँ। ये समीकरण 1 का मान सारणी निकल गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 का मान सारणी निकालते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x बराबर 2y - 12 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 2y - 12, 3x यहीं रह गया, ये माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y - 12 बटा में 3 हो गया। अब सेम प्रोसेस कीजिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग y बराबर 0 पर पढ़ लेते हैं, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर। अब जहाँ जहाँ इसमें y है वहाँ 0 पुट कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 0 - 12 बटा में 3, तो हो जाएगा मेरा
0 - 12 बटा में 3, तो -12/3, तो क्या मिलेगा -4 मिल गया यहाँ पे आ गया -4। अब y का वैल्यू 1 पुट कीजिए, देखेंगे y बराबर 1 पर x बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 पुट कीजिए, 2 × 1 - 12 बटा में 3, तो 2 - 12 बटा में 3 आ गया, तो -10/3 आ गया। वहाँ भी आया था -10/3, क्या नहीं, वहाँ पे -10/2 आया था, तो -10/3 है तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, -3.3 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ -3.3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ लिखिए मान सारणी, इसका भी मान सारणी बना लीजिए यहाँ पे। मान सारणी जब बनाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बक्स में x रहेगा और दूसरे वाले बक्स में y रहेगा। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y। देखिए y बोला है मैं 0 हूँ, तो x क्या बोल रहा है, मैं -4 हूँ, तो y 0 हूँ तो x -4 है। फिर जब y बोल रहा है कि मैं 1 हूँ, तो x क्या बोल रहा है, -3.3 हूँ। ध्यान दीजिए इसको, y जब 0 है तो x क्या है, -4 है। y जब 0 है तो x -4 है। जब y 1 है तो x क्या है, -3.3 है। देखिए दोनों को मान सारणी को हम लोग बना दिए। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ इसको मैं। जल्दी से बना लीजिए उसको। देखिए आइए हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं। अब हमको ग्राफ देखेंगे, मान सारणी दोनों का आ गया, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का। यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, इधर हो गया x, ये हो गया x और डैश, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट उधर आएगा, निगेटिव वाला पार्ट इधर आएगा। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे प्लस में y हो गया, ये निगेटिव में y, इसको y डैश बोलते हैं। और यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 का मान सारणी ये आया हम लोग का। देखिए यहाँ पे x बोल रहा है कि मैं -5 हूँ, x -5 यहीं पे ना है, तो y क्या बोल रहा है 1 हूँ, तो x -5 और y 1 यहीं पे ना होता है, -5 1। पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया -5 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए x बोल रहा है कि -3.3 हूँ, तो -3.3 कहाँ पे होगा, 3 और 4 ही के ना बीच में होगा। मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो क्या हो गया -3.4 हो गया। ये 3 और 4 ही के बीच में होगा 3.4, तो -3.3, तो -3.3 ये हो गया यहाँ पे। तो y क्या बोल रहा है, मैं 2 हूँ। x जब -3.3 है तो y क्या है, 2 है, तो y 2 यहीं पे ना होता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब x -5 है तो y क्या है 1 है। पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो x -5 है, यहाँ पे y 1 है। फिर x -3.3 है, तो 3 और 4 ही के ना बीच में होगा -3.3, तो यहाँ पे हम मान लें कि 3.3 है, तो y 2 है, तो y 2 कहाँ है, यहीं ना y 2 है। तो इसको आपस में हम लोग मिला देंगे इस लाइन को। ये देखिए मिला दिए, समीकरण 1 का ये आलेख बन गया। अब समीकरण 2 पे आइए। यहाँ बोला जा रहा है कि x -4 है तो y 0 है, तो x -4 है तो y 0, यही ना होगा, x -4 है तो y 0 है। फिर x -3.3 है तो y 1 है, x -3.3 है तो y 1 है, तो यही ना हो जाएगा जी। x जब -3.3 है तो y 1 है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे x -4 है तो y 0 है, x -4 है तो y 0 है, लिख दिया इसको। फिर x -3.3 है, x -3.3 यहीं पे ना है, तो y क्या है 1 है यहाँ पे। अब इसको आपस में मिला दीजिए। देखिए तो जो पहले वाला इक्वेशन था, ये किसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, ये किस लाइन का इक्वेशन है,
2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। और जो अभी अभी हम ड्रॉ किए ये किस समीकरण का ये आलेख है, तो 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, यही हमारा आलेख हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोट करिए इसको जल्दी से। ये पहले वाले हम मान सारणी को रख के ये इक्वेशन ड्रॉ किए, तो किसका इक्वेशन था ये 2x माइनस 3y प्लस 13, तो उसी से नाम को मिला ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। फिर दूसरा वाला ड्रॉ किया हम लोग, तो इस कहाँ से आया था, इससे आया था ना 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, तो लिख दिए 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ध्यान दीजिए पहले यहाँ पे, अगर आपसे कोई बंदा पूछे, अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्राफ को देख के बताइए कि x का कितना वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कोई पूछेगा आपसे कि ग्राफ को देख के बताइए कि हमारा x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब भी आपसे कोई पूछे, ग्राफ ड्रॉ किया गया है, पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिएगा कि दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कटिंग पॉइंट ढूंढना है। तो यही ना है कटिंग पॉइंट, देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहीं पे कट कर रहे हैं और कहीं पे भी नहीं, इधर कट नहीं किए हैं, यहीं पे कट किए हैं, तो यहाँ से यहाँ पे मिला देना है, इसको डैश डैश लाइन से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये नीचे आए तो x एक्सिस पर मिला है, तो x का वैल्यू क्या है -2 है, x बराबर -2, और y का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए y को जब इधर मिला है 3 मिल रहा है, तो y 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। फिर से बात को समझिए, मैं क्या बोला कि अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, देखना है दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इसको y एक्सिस की तरफ मिला देना है और नीचे में x एक्सिस की तरफ। तो नीचे जब बढ़ाए हैं तो -2 बाकी मिल गया ये, तो x का वैल्यू -2 हो गया, फिर इधर इसको बढ़ाए हैं तो y का वैल्यू 3 मिल गया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए जल्दी से बाबू इसको। नौ का 2 था, ये 9 का 1 बना दिया मैं, 9 का 2 बना दिया, फिर मैं एक 9 का 3 बना देता हूँ, फिर आप लोग 9 का 4 बनाइएगा, 5 बनाइएगा, 6 बनाइएगा, 7 बनाइएगा, 8 बनाइएगा, 9 बनाइएगा। मैं 1 2 3 बता देता हूँ, फिर आप लोग 4 5 6 7 8 9 खुद से बना के लाइएगा, आप लोग खुद से बना के लाइएगा। कहने का मतलब ये है आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, उसको बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने फिर आप मुझसे बोलना कि सर इसको बता दो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए कुछ चेंजिंग रहता है ना उसमें, तो मैं बता देता, तो कुछ चेंजिंग नहीं है। 7 में जैसा क्वेश्चन था वैसे 8 में था, तो इसीलिए मैं उसमें क्वेश्चन कुछ छोड़ दिया कि आप लोग खुद से बनाओ, क्योंकि सेम कंसेप्ट है। फिर 9 का मैं आपको 1 बता दिया, 2 बता दिया, फिर तीसरा बता देता हूँ अभी, फिर उसके बाद जो भी होगा आप आगे अपने से बनाना। फिर मैं 10 से कल कंटिन्यू करूँगा, 10 नंबर आपको बताऊँगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा 10 11 12 देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग इसी को देखते हैं अभी। चलिए रफ कर देते हैं हम इसको, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और 9 का 3 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में क्वेश्चन समझे ना क्या बोला जा रहा है। यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो, सबसे पहले चेक करना है अद्वितीय हल है या नहीं। अद्वितीय हल अगर आ जाता है, आपका अद्वितीय हल आ जाता है तो उसका समीकरण अद्वितीय हल आ जाता है अगर, तो उसका ग्राफ को ड्रॉ करना है, हमको ग्राफ बना के दिखाना है। अगर और अद्वितीय हल नहीं आता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चेक करना है अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो हमको उसका आलेख ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो
तो एक में नहीं हुआ था तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं किए, 2 नंबर में हमारा अद्वितीय हल आ गया था, इसीलिए हमको ड्रॉ करना पड़ा था। फिर आइए 9 की 3 बात करते हैं। 9 का 3 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 14 है। फिर इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 में आपको दिया गया है x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 14 दिया गया है। फिर से मिला ले क्वेश्चन के बाद 9 का 3 है हम लोग, उसमें 2 इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 14, फिर x माइनस 4y बराबर माइनस 14। फिर ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, सबसे पहले देखिए तो a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू है 3 है, फिर b1 का वैल्यू क्या है तो 2 है, और c1 का वैल्यू क्या है तो 14 है। a1 का वैल्यू 3 मिल गया, b1 का वैल्यू 2 मिल गया, c1 का वैल्यू 14 मिल गया। a1 b1 c1 ये होता है, तो a1 b1 c1 3 2 14। फिर यहाँ से हमको मिलेगा a2 b2 c2, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे a2 b2 c2 होता है, तो a2 की जगह पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। b2 की जगह -4 है -4, c2 की जगह -14। अब चेक कीजिए यहाँ पे a1 बाई a2 निकालिए सबसे पहले, a1 बाई a2, तो a1 का वैल्यू क्या है 3 है, और a2 का वैल्यू क्या है तो 1 है। फिर b1 बाई b2 निकालिए, तो b1 का वैल्यू क्या है 2 है, और b2 का वैल्यू क्या है तो -4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई -2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे a1 बाई a2 मैं निकाला हूँ तो 3/1, a1 का वैल्यू यहाँ से ले लिया और a2 का वैल्यू वहाँ से 3/1। फिर b1 बाई b2 निकालना है, तो b1 का वैल्यू 2 बाई -4, तो कटाएंगे तो -1/2। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, चूँकि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, क्योंकि a1 बाई a2 का वैल्यू क्या आया है 3/1, तो रखिए यहाँ पे 3/1 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 का वैल्यू क्या आया है 1 बाई -2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पे 3/1 है, यहाँ पे बराबर नहीं है ये 1 बाई -2 के। तो अद्वितीय हल होता है ना इस कंडीशन में, अद्वितीय हल हो जाएगा कि अद्वितीय हल है। तो बोला है क्वेश्चन में कि अगर अद्वितीय हल हो जाए तो उसका ग्राफ बना के दिखाइए, तो हमको इसका ग्राफ सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मान सारणी निकालते हैं। सबसे पहले हमको मान सारणी निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमको मान सारणी निकलेगा और हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी आइए काम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हो जाएगा, हमको सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे लिख दीजिए 2i बराबर 14 माइनस 3x हो जाएगा। देखिए ये प्लस में तो रह गया, यहाँ पे ये प्लस में तो गया तो माइनस हो गया, फिर गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा। अब y x बराबर लिखेंगे 0 पर, x बराबर 0 पर, तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पे 0 पुट कीजिए। y बराबर 14 माइनस 3 गुने 0 और बट्टा में 2, तो 14 माइनस 0 और बट्टा में 2, तो 14/2 हमारा मिल गया 7 मिल गया। अब x बराबर 1 पर निकालते हैं हम लोग, x बराबर 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 3 गुने 1, सॉरी हम लोग 2 पे निकालते हैं, 2 पे फ्रैक्शन नहीं आएगा, 2 पे निकालते हैं। 14 माइनस 3 गुने 2 और बट्टा में 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 14 माइनस 6/2 8/2, तो यहाँ पे 4 आ गया। आइए इसका हम लोग मान सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मान सारणी बनाना है इसका। जब मान सारणी बनाएंगे यहाँ पे तो 2 डब्बा बनाएंगे, एक में x रहेगा एक में y रहेगा। देखिए x हो गया, ये y हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x बोला है मैं 0 हूँ, तो y क्या बोला है कि मैं 7 हूँ। लिखिए यहाँ पे 7। जब x बोल रहा है कि मैं 2 हूँ, तो y क्या बोल रहा है मैं 4 हूँ। ध्यान दीजिए x बोला है मैं 0 हूँ, तो y क्या बोला है मैं 7 हूँ। x जब बोल रहा है मैं 2 हूँ, तो y क्या बोल रहा है मैं 4 हूँ। मैं इसको लिख दिया। फिर इसको आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y माइनस 14 हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस में तो माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया। अब देखिए y बराबर 0 पे निकालिए, y बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 गुने जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे 0 पुट करना है, -14, तो 0 माइनस 14, x बराबर -14 आ गया। तो बहुत लंबा आ जा रहा है जी, बहुत लंबा, ये तो लंबा बनाना पड़ेगा। हम लोग दूसरा चीज़ पुट कर देते हैं। देखिए
मैं बता दूँ एक बात, आप 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सुविधा के अनुसार लेते हैं अपने, जो हमको ईजी हो बनाने में। इसलिए हम लोग यहाँ से -14 बहुत बड़ा लाइन ना हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे। देखिए दूसरा चीज़ हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, y बराबर 2 ही ले लेता हूँ, 2 पर y बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुने 2 - 14 हो जाएगा इस बार, तो 8 - 14 = 6 मिला। फिर x का वैल्यू हमारा 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। फिर y बराबर 4 लेता हूँ, y बराबर 4 पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 - 14, तो 16 - 14 बराबर 2 आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया था, तो मैं लिख दिया x बराबर 4y, ये माइनस दे रहा है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो ऑलरेडी माइनस रह गया। यहाँ पे y के वैल्यू 2 रखा हूँ, तो जहाँ जहाँ y होगा इक्वेशन में वहाँ 2 रखना है, तो y बराबर 2 पर x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने y के वैल्यू 2 - 14, 8 - 14 6 हो गया। यहाँ पे -6 ना होगा जी, यहाँ पे y बराबर 4 पर x बराबर 4 गुने 4 - 14, 16 - 14 2 हो गया। मान सारणी बनाइए इसका जब मान सारणी आप लोग बनाइएगा तो 2 बॉक्स बनाना है यहाँ पे, x और y। देखिए ध्यान दीजिए, x y y बोल रहा है कि मैं 2 हूँ, y 2 है तो x कितना आया है, -6 आया है, ये -6 है। y जब 2 है तो x क्या है, -6 है। फिर y का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो x कितना मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। दोनों मान सारणी निकालिए, समीकरण 1 का मान सारणी हो गया, ये समीकरण 2 का मान सारणी हो गया। अब हमको इसको ग्राफ द्वारा दिखा देना है, आइए दिखाते हैं। यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, इसका वैल्यू 0 0 होता है, ओ फॉर ओरिजिन इसका वैल्यू 0 0 होता है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आसानी होगा समझने में। ध्यान दीजिए यहाँ पे -4 के बाद -5 आ गया, ये -6 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6। फिर जब ले लीजिए -1 -2 -3 -4। अब देखिए समीकरण 1 का मान सारणी यही नया है, तो देखिए x 0 है तो y 7 है, जब x 0 है तो y कितना है, 7 है, तो यही ना होगा 0, 7। आपको मैं बार बार आपको बताया हूँ, मैं बार बार आपको बोला हूँ कि पहले x का वैल्यू कितना है, फिर y का, तो x का वैल्यू कितना है, 0 है, और y का 7 है। देखिए y का 7 है यहाँ पे और x 0 है। फिर बोला जा रहा है कि जब x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, यही ना हो जाएगा। देखिए यही लाइन आ गया, ये तो यही लाइन आ गया। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन मिल जाएगा हमको। सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखिए जब x 0 है तो y 7 है, x 0 है तो y 7 है, बहुत बढ़िया। x 0 है यहाँ पे तो y 7 है, पहले x लिखते हैं उसके बाद y। फिर बोला जा रहा है x 2 है, हम लोग 0 ले लिए थे, x 2 है तो y 4 है, तो x 2 कहाँ पे होता है, यही ना 2 है यहाँ पे, तो y कितना है, 4 है, तो ये ना हमारा पॉइंट हो जाएगा 2 और 4। पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x 2 है और y 4 है, तो पहले x फिर y, x 2 है, देखिए यहाँ पे x 2 है और y 4 है, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। देखिए ये जो लाइन मिला, रेखा मिला, किस इक्वेशन से मिला, इस इक्वेशन से मिला, 3x + 2y बराबर 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2y बराबर 14, इस लाइन पे लिख देंगे हम लोग। फिर आइए वहाँ से मान सारणी उठाते हैं, x का वैल्यू -6 है तो y 2 है, x का वैल्यू -6 है तो y कितना है, 2 है, तो x का वैल्यू यहाँ, तो y तो यहीं पे ना होगा, और x लिखते हैं उसके बाद y, तो x -6 तो y 2, देखिए यहाँ पे y 2 है और x -6 है। फिर x 2 है तो y 4 है, x 2 है, पॉजिटिव में x बोला जा रहा है यहाँ पे, x 2 है तो y 4 है, x 2 यहाँ पे हो गया तो y 4 है, यहाँ पे x 2 तो y 4, देखिए जाके इसी में ये मिल जाएगा, ये मिल गया। ये जो हमको लाइन मिला, रेखा मिला, ये किसी इक्वेशन से मिला सॉल्व करने से, तो उसको मिला ना, लिख दीजिए यहाँ पे x - 4y बराबर -14। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, इसका आलेख यही हो गया, मान सारणी रखें और आलेख बना दीजिए।
पहला यहाँ से रखा, x 0 है तो y 7 है, x जब 0 है तो y 7 है, x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y 4 है, तो ये मिला हमको, मैं मिला दिया। 3x + 2y = 14 का ये इक्वेशन का लाइन था। फिर इसको बनाना है यहाँ पे, तो x - 6 है तो y 2 है, x - 6 तो y 2 था यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पे देखिए x - 6 तो y क्या है, 2 है यहाँ पे देखिए। फिर ध्यान दीजिए वहाँ पे x जब 2 है आपका तो y 4 है, x 2 है तो y 4 है, फिर इसको मैं मिला दिया, दोनों ये इक्वेशन सॉल्व हो गया आपका। ग्राफ ड्रॉ हो गया, चलिए उसको नोट कीजिए। आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, नोट जल्दी से कीजिए आप उसको। 9 का मैं 1 2 3 बता दिया आज। देखिए आशा करता हूँ आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। मैं आपसे मैं आपको पीछे में एक बात बताया था कि ग्राफ को देख के हमको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y की वैल्यू क्या होगा। तो मैं उसके लिए क्या बताया था, ग्राफ को देख के बताना है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो मैं क्या बताया था उसके लिए, मैं बताया था कि देखना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं। तो यहीं पे ना काट रहे हैं, देखिए ये इधर से काट रहा है, ये इधर से, यहीं पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे इधर मिला देना है और इसको यहाँ। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू 2 मिल रहा है, देखिए 2 पाके मिल जा रहा है ये, और इधर मिलाएंगे तो 4 बजा के मिलेगा। तो y की वैल्यू 4। देखिए x एक्सिस है तो नीचे लाए तो x एक्सिस, तो मतलब x का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ मिले तो y की वैल्यू 4 हो गया। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर जाके आप इसको 1-2 बार इस वीडियो को अच्छा से देखिए, बार बार देखिए, उसको समझ में नहीं आता है तो आप सेव कर लीजिए इसको वीडियो को, या आपको जैसे इच्छा करे। मैं 7 आज बताया, 8 बताया, 9 बताया। 7 में आपको 5-6 क्वेश्चन दिया गया था, मैं उसमें 3 बता दिया, 3 आपको बनाना है। 8 में मैं 3 क्वेश्चन बता दिया, 3 आपको बनाना है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। 9 में 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया। अब 4 5 6 9 का 4 5 6 7 8 जितना भी दिया गया है आप उसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे कि सर इसको बता दीजिए, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए कि आप भी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा पढ़ाई होती है। अगर आपको अच्छा लगे तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे तरफ से। अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मैं तो आप लोगों के साथ हरदम खड़ा हूँ, मुश्किल भी घड़ी में और अच्छा भी घड़ी में। आप लोग हमको हरदम याद कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना।